पकड़ लिया, बहुत तेज हो रहे हो हैं, अपने लड़के बहुत तेज हो गए। मैं आपको कहानी बताऊं सीधी सीधी बात ये है कि मेरे भाई, इनका जो हमने निकाला ना आईपीएल, जो इन्होंने छोड़ा है, तो भाइयों एक और स्टोरी हमने निकाल ली है उसके आगे। रीजन कोई नहीं बताएगा, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, क्लैश हो रहा है आईपीएल का और पीएसएल का इस साल। ठीक है, आप सबको पता है जिस टाइम पे आईपीएल आएगा उसी टाइम पे पीएसएल आएगा। क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फैब में आ रही है। फैब और मार्च में पाकिस्तान पीएसएल खेलता था, अब पीएसएल नहीं खेल पाएगा क्योंकि फैब और मार्च में आ रहा है क्या नाम है, चैंपियंस ट्रॉफी। जिसकी वजह से अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो होगी अब अप्रैल में, मई अप्रैल के बीच में, जिसकी वजह से ये क्लैश करेगी किससे? मेरे आईपीएल से। तो मेरे जो गोरखाली लड़के हैं, मेरे जो नेपाली लड़के हैं, और मेरा जो दिमाग है, इनका दिमाग, मैं बोल रहा हूँ चतुरवादी के लड़के, ये चतुराई इनके अंदर भरपूर है। तो ये जो चतुराई की है इन्होंने, और ये जो इन्होंने गेम कर दिया है आईपीएल के साथ और मेरे धोतीस के साथ, इन्होंने एक पूरी गेम बनाया और रिजेक्ट मारा आईपीएल को, और अब ये आएंगे पीएसएल। दे हैव अ बिग चांस। जो लोग ये समझ रहे हैं चांस नहीं है, मैं आपको बता दूं, वी हैव नेपाली प्लेयर्स हैव अ चांस। क्योंकि आपको जैसे पता है कि आधे से ज्यादा अवाम और आधे से ज्यादा प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में जा चुके होंगे। अब जो बचेंगे इंटरनेशनल, वो पीएसएल में आएंगे। उसके बाद जो आई नेपाल के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे ड्राफ्ट में आ जाए, तो इनका भी बहुत अच्छा चांस होगा कि ये पीएसएल खेले। ठीक है, दूसरी बात मैं ये चाहूंगा कि नेपाल के जो प्लेयर्स हैं, भाई साहब ये मत करना कि आप इससे भी ड्राफ्ट से भी रिजेक्ट कर दो, भाई ये मत कर देना। आज जोड़ लिया मतलब कर लेना, इस बार चांस है। अगर इस बार नहीं लेते ये लोग, पहले तो मैं इनको रखूंगा, पहले तो पीएसएल की मैं बजा दूंगा। अगर ले लेते हैं तो आपका भला है, और नहीं लेते तो इस साल रुक जाओ, अगले साल मिलके बजाएंगे। अगले साल आप मत देखना, आप मत आना इनके पास। ठीक है, बात सारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेपाली प्लेयर्स ने दिमाग जो, मैंने बोला ना पहले, जो दिमाग और ऊपर से सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये जो एंगल्स हैं ये आपको कोई और बताएगा, ये आपका भाई आपसे शेयर करता है। तो रीजन एक ये भी हो सकता है, दूसरा ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन सेल्फ रिस्पेक्ट ही। अब दूसरे लोग ये बोल रहे हैं यार नेपाली प्लेयर्स को आना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है, ये तो गलत किया, दिस इज नॉट राइट, क्या पता वो बिक जाते हैं। मैं आपको बता, मेरे भाई ये लड़के नेपाली के, ये इनका माइंडसेट कुछ और है। ये तुम्हारी तरह घटिया प्लेयर नहीं है, ये आपके वाले जो है घटिया प्लेयर नहीं है, इनकी इज्जत है भाई, इनके लिए इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है, इनके लिए पैसा कुछ नहीं है मेरे भाई। पारस की बात आपको बताता हूँ, पारस काटका नेपाल के तो लेजेंड है। उन्होंने इंडिया की अभी ये ज्योति लीग हो रही थी लेजेंड्स की, उस पर लात मार। अगर आपको लगता है ना कि आईपीएल को ये बहुत सर पे चढ़ाते हैं, अगर आपको ये लगता है पैसे के पीछे भागते हैं, 12-12.5 लाख रुपए मेरे पारस काटका ने लात मारे, लिटरली लात मारे। कुछ दिन का टूर्नामेंट था, खेलते 12.5 लाख रुपए जेब में, और 12.5 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन रुपीज, यानी ये नेपाल की रुपीज में अगर कन्वर्ट करो तो 20 लाख से ऊपर की कहानी। ठीक है, इतने इनको पर मंथ की सैलरी भी नहीं मिल रही होगी। आएगा स्कैन बोर्ड के चेयरमैन तो है नहीं है, वो सेक्रेटरी आएगा, तो अगर मंथली है भी तो ये कुछ दिन के टूर्नामेंट में ये ले लेते। बट इन्होंने लात मार दी, बोला आई एम बिजी, मैं आईपीएल एनपीएल पे वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे नेपाल की चीजों पर वर्क करना है, तो आई एम फोकसिंग ऑन दैट। तो कंट्री इनके लिए पहले आती है। इन्होंने लात मार दी, चाहते तो खेल लेते, कोई ऐसा इशू नहीं था, समझ लो। तो जो बंदा, जो हेड ऊपर का बंदा ये कर रहा है, तो जो उसके नीचे है, जिसके जो उसके अंडर है, तो वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है, तो जो उसके लड़के हैं वो भी वही करेंगे। ये सारे पारस भाई के लड़के हैं यार, ये रोहित संदीप सब पारस भाई के लड़के, समझ गए। तो जब वो ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो फिर आप इनके लड़कों की एग्जाम्पल देंगे। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे खेलते हैं लड़के। ये अब घटिया प्लेयर जो है ना दूसरे, इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनको उनसे कंपेयर मत करना। ठीक है, इज्जत की सबसे बड़ी बात है, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। और इन्होंने आज दिखा दिया दुनिया को कि इज्जत करोगे तो सहेंगे। इवन दो एक और बात आपको बताऊं, आईपीएल का रूल है कि अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो 2 साल का बैन लगा देंगे आप पे। तो यानी ऑटोमेटिकली नेपाली प्लेयर इस सीजन में भी नहीं है, अगले सीजन में भी नहीं है, उसके अगले सीजन में भी नहीं है, क्योंकि आईपीएल ने बैनमैन और ये सारा सेटअप बनाया हुआ है कि अगर कोई प्लेयर रजिस्टर नहीं करता
या अगर पहले रजिस्टर करेगा तो उसको अगले 2 साल के लिए भी अवेलेबल होना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता वो, और अगर मना कर देगा तो फिर 2 साल का बैन। तो ये नया रूल निकाला है। बट नेपाल के प्लेयर ने पता था कि भाई ऐसा हो सकता है, स्टिल उन्होंने लात मार, उनके पास अपना IPL है भाई, पैसे वैसे की तो इतनी है नहीं भाई, फ्री में भी हमारे बहुत सारे पुराने लेजेंड्स 10-10 रुपए की 30 रुपए की पर डे के ऊपर खेले, कोई फ्री में भी खेला। तो हमें तो ये पैसे का राग मत देना, और हमें तो ये तकलीफ मजाक मत देना कि ये हो गया वो हो गया। डिजर्व करती है, पैसे डिजर्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे लड़के आपकी तरह नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, पारस या नंद्रमाला, शक्ति भाई, और भी बहुत सारे प्लेयर, ये प्लेयर अपनी पीक पे क्रिकेट छोड़ के गए। अगर ये होते बर्बाद करने के लिए, और ये अभी भी खेल, पारस भाई आज भी खेल सकते हैं, कोहली की एज पे, समझ गए, कोहली खेलना है ना, खेल सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में आज भी जरूरत, अपनी पीक पे रिटायर होके चले। ज्ञानेंद्र वाला भाई भी 30 साल प्लस की एज में जाके 32, 33, 34 में ये रिटायर हो गए, भूख नहीं है ना, ये पहली बात। दूसरा, मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई नेपाली प्लेयर्स इस बार PSL में देखने को मिलेंगे, और क्लैश हो रहा है, क्लैश हो रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि नेपाल के प्लेयर्स और दूसरी दुनिया के जो प्लेयर रिजेक्ट होगा IPL में। याद रखो, IPL में हेजलवुड नहीं बिकेगा इस बार, मुश्किल है उसका, वार्नर नहीं बिकेगा, उसके बाद 3-4 और प्लेयर है बड़े बड़े जो कि नहीं आ पा रहे, स्टीव स्मिथ है, जो रूट है, ये वाले प्लेयर अब क्या करेंगे कि ये, क्योंकि फायदा बताओ क्या है, IPL के टाइम पे विंडो पैक होती है, ICC भी IPL का ही है, पैसे का होगा, तो वो विंडो क्या करता है, IPL के 3 महीने के टाइम पे, 2 महीने के टाइम पे विंडो होती है पैक, कोई भी बायोलेटरल सीरीज नहीं हो रही होती टीमों की, कोई भी कुछ नहीं हो रहा होता, तो आप ये मत बोलना कि नहीं यार अगर IPL में नहीं आए तो ये वार्नर, हेजलवुड वगैरह ये PSL में नहीं आएंगे, आएंगे। रीजन ये है मेरे भाई कि इनके पास और कोई क्रिकेट नहीं होगी। आप बोलोगे अगर ऐसा होता तो पिछली बार आ जाते, पिछली बार भी तो नहीं लिया था स्टीव स्मिथ को, ये तो अब लॉकडाउन का है भाई साहब, तो पिछली बार PSL फेब में हुआ था, मार्च में हुआ था, जब के जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के मैचेस हो रहे होते। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो टीमें हैं, जब इनके प्लेयर रिजेक्ट होगा उधर से कोई, तो वो पूरा महीना 2 महीना घर पे बैठा रहेगा, तो वो घर पे बैठ के कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ डॉलर वॉलर कमा ले, कुछ पैसा वैसा छाप ले, तो वो फिर PSL को प्रेफरेंस देगा, इसी वजह से PSL की हाइप भी बनेगी। उसके बाद फिर ये नेपाली प्लेयर्स, एसोसिएट प्लेयर्स, और इनका, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं PSL से कहता हूँ, मैं तुम्हारी बजा दूंगा, अगर तुमने अफगानी प्लेयर बांग्लादेश और श्रीलंका से ले लिया, लेकिन अगर तुमने जो अफगानिस्तान तुम्हारे साथ करता है, और अगर तुमने उनको लिया और इनको छोड़ दिया, नेपाल के या बाकी के जो आपके साथ तरीके से रहते हैं, नेदरलैंड हो गया या और भी एसोसिएट मुल्क है, वहां पे बड़े बड़े प्लेयर, अगर आपने वहां रिजेक्शन दी, मैं आपकी बजा दूँ। अफगानिस्तान तुम्हें फूक के भाव लेता है यार, अफगानिस्तान के कैप्टन की अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो जलते तुमसे इतना है, आज उससे या 2-3 महीने की वीडियो है, उससे पूछा गया कि यार 4 चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बताओ, तो उस नल्ले ने बताओ क्या किया, उस नल्ले ने 4 टीमें बताई, उसमें से एक ग्रुप की 3 टीमें बताई, पहले तो बड़े पप्पा इंडिया का नाम लेता है वो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब आपको बता दो, ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया के ग्रुप में से उसने इंडिया का नाम लिया, और ग्रुप बी में से जिसमें खुद है उसमें से 3 टीमें लेती, तो उनकी IQ देखो, उनका दिमाग देखो, कि वो एक ग्रुप में से 3 टीमें बता रहा है, जबकि एक ग्रुप में से सिर्फ 2 क्वालिफाई करती है, सिर्फ पाकिस्तान के मूवीज में पाकिस्तान की उसमें, तो ऐसे टीम का कैप्टन ये हरकतें कर रहा है, तो उसके प्लेयर आपसे कितनी नफरत रखते होंगे दिल में, उनके लोग आपसे नफरतें रख रहे हैं भाई इन्हीं की वजह से, तो आप इनको सबक तो सिखाओ, इनको बाहर करो यार, पिछली बार आपने बाहर किया था, इनको बाहर करो PSL से, काय को देना, काय को इनके साथ अच्छा रखना, जबकि हमारे साथ नहीं रखे, इनका कैप्टन की देख के मेरी हटगई, मैं अपना सपोर्ट किया अभी अफगानिस्तान को, मैंने ये इंडिया को हराया, इन्होंने चैंपियंस बने, ये मैंने इनको सपोर्ट किया, बट इनका कैप्टन ये हरकत नहीं कर रहा, तो रादर इनके पास जाओ भाई, संदीप पकड़ो, मेरे ये भाई साहब क्या नाम है, होटल को पकड़ लेना, गुलशन का ऑप्शन है, दीपेंद्रा का ऑप्शन है, 4-5 प्लेयर है, ये जो घटिया इधर से उठाते हो, इनके जैसे ये, इनसे इन्हीं का काम जो ये कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे, सही है ना, समझे बात को, तो ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ आ जाए तो आपके ऊपर है, नहीं समझ आती तो हम यहाँ बैठे बजाने के लिए, हम आपको सिखा देंगे, हम आपको बता देंगे भाई क्या करना, बट आई थिंक रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, और नेपाल ने चूज की रिस्पेक्ट को ओवर मनी, ओवर फेम, ओवर रिजेक्शन, रिजेक्ट कर रहे हो आप, खैर दिस इज अ गुड थिंग, और जो भी चिरकुट और जो भी फालतू बंदा आके मुझे बोल रहा है या कोई
वीडियो बना रहा है या कुछ कर रहा है, मुझे बस भेजो ना, मुझे बताओ कि यार वो ये कह रहा है कि नेपाल ने गलत किया, उनको आ जाना चाहिए था। देखो यार बात ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो आईपीएल खेले, अच्छी बात है। मसला ये है कि यार रिजेक्शन, एक बंदा आज से नहीं, उसने क्या नाम है अपना आपको नाम दिया ड्राफ्ट में, सालों से ड्राफ्ट में नाम दे रहे हैं ये लोग और सालों से रिजेक्ट हो रहे हैं, इवन कि उनको ड्राफ्ट में मतलब दूध दूध में से मक्खी की तरह बाहर किया जाता है। तो आप क्या सोच समझ रहे हो कि यार ये जलील है, ये हर वक्त जलील होते रहेंगे? नहीं भाई, इन्होंने अपनी वर्थ बता दी कि वो अपनी लीग आई, उन्होंने आपको आंखें दिखाना शुरू कर दी। ये भी देखना ही आगे जाके तुम्हें आंखों में आंखें डाल के तुम्हारी बजाते कैसे हैं। तुम जरा सबर करो, अभी एनपीएल तुम शुरू होने दो, एनपीएल के 3-4 सीजन गुजरने दो, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, आप मुझे आगे बता देना, ठीक है? इंशाल्लाह हम होंगे यहीं पे साथ, आप मुझे आके बता देना कि ये 3 साल पहले जो आपने बात की थी यार, ये तो एनपीएल ने तो तबाही कर दी। समझ आई थिंक नेपाली प्लेयर्स ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, मास्टर स्ट्रोक बाय नेपाली प्लेयर्स, और now they have a big chance, big chance to play PSL, because PSL is clashing with IPL and this will be epic clash, ब्लॉकबस्टर होने वाला है भाई, मजा आएगा देखने में। अब आएगा ना वो पहाड़ के नीचे, मान लिया भाई आईपीएल की व्यूअरशिप बढ़ी है, प्लेयर्स बढ़े हैं, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन हम भी अब कम नहीं होंगे भाई। प्लेयर जो वहां से रिजेक्ट होंगे ना, ये मुझे लगता है और पीएसएल को हर साल इसी टाइम पे कराना चाहिए। पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े प्लेयर वहां बेंचे गीली कर रहे होते, विलियमसन बेंच गीली कर रहा था, समझ गए? तो वैसे प्लेयर यहाँ आके खेलेंगे, ऑटोमेटिकली मजा आएगा। और बॉलिंग पिचेस बनाओ, थोड़ी सी क्लासिक पिचेस बनाओ, थोड़ा सा हो मजा। तो कोई पागल नहीं है 270 मैचेस वाले देखे, हर बंदा बोलेगा नहीं भाई मुझे तो ये देखना, मुझे तो पीएसएल देखना, फिर मजा आएगा ना। अब और अगर नेपाली प्लेयर आ गए, मैं कहता हूँ पीएसएल वालों दिमाग अगर है थोड़ा, पीएसएल में पकड़ लो नेपाली प्लेयर, तुम्हारी सोच है तुम्हारा पीएसएल हिट हो जाएगा। एक कंट्री की तो मैं गारंटी देता हूँ कि नेपाली प्लेयर फैंस तुम्हें हिट कराते हैं। चलो मैं इनको वो देता हूँ, लॉलीपॉप लॉलीपॉप नहीं, अब वट्टा सट्टा कहते हैं ना, चलो मैं आपका फायदा करा, ठीक है? पीएसएल वाले बोले हमारा क्या फायदा, हम भाईचारा का ही दिखाएं। पहले तो भाईचारा दिखाना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए मेरा फायदा मेरा फायदा। पर यहाँ अब दुनिया वैसी रही नहीं है, हर बंदा बोलता है मेरा फायदा क्या है। तो मैं आपको फायदे की बात बताऊँ, पीएसएल वालों के लिए फ्रेंचाइजी सुन लो, पीसीबी सुन लो, तुम्हारा फायदा बताऊँ क्या है? जब आईपीएल हो रहा होगा ना, तो आधी से ज्यादा आवाम आईपीएल देख रही होगी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पक्की चीज है, क्योंकि आप आईपीएल से क्लैश कर रहे हो। आईपीएल की व्यूअरशिप को चैलेंज करना आसान नहीं, लेकिन जब आप नेपाली प्लेयर पकड़ोगे ना, तो आप 3 से 4 करोड़ 3 से 4 करोड़, चलो मान लो 4 करोड़ नहीं देखते, 50% ऑडियंस है, 4 करोड़ हटाओ, 2 करोड़ लगाओ, 2 करोड़ व्यूज, 2 करोड़ व्यूअरशिप आपके हाथ में है। यू विल इंक्रीज 2 करोड़, एंड देन 24 करोड़ पाकिस्तान, फिर ओवरसीज और ये वो, और फिर इंडियन भी देखेंगे। इंडियन आपको पता है नजरें लगा के जमा के रखे, पाकिस्तान पे तो उनकी नजर जमी रहती। तो आपके फायदे की मैंने बात करी, ठीक है? आपका फायदा बहुत है, पैसा भी आएगा। नेपाली प्लेयर्स अगर आप 50 लाख में बाय करते हो ना, तो वो अपने साथ फैन फॉलोइंग लेके आएगा, अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा, जिससे आप कमा भी लोगे, समझ गए? तो बट्टे सट्टे की जैसे बात करते हैं लोग, कहते हैं कि यार गिव एंड टेक, तो मैंने गिव एंड टेक भी दे दी, आपका बेनिफिट है। नेपाली ऑडियंस वो नहीं है कि आप नेदरलैंड से प्लेयर उठा लो, इधर से उठा लो तो कोई देखता ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से उठाओ तो इधर उधर से उठाओ कि कोई वो वर्थ नहीं रहती, देखता नहीं है ना कोई। आप बोलते हो यार अपने वाले व्यूज है। साउथ एशिया में जैसे आपने बांग्लादेश से प्लेयर उठाते हो, अफगानिस्तान से भी उठाए, श्रीलंका से भी उठाए, तो वो देखते हैं, फिर वो भी देखते हैं यार मेरा प्लेयर आया, समझ रहे हो? बट इन सब की बेस्ट फैन बेस, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन सबसे बेस्ट फैन बेस है बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वो है नेपाल। वो लॉयल फैन बेस है, वो आपने जो उनका साथ किया है ना, वो उसको अप्रिशिएट एंड तक करेंगे। ये जो अफगानिस्तान करता है ना आपके साथ, सब भूल गए, ये नहीं भूलेंगे, समझ रहे हो? खैर, समझ आती है बात, बढ़ाई थी कि इस बार पीएसएल को बड़ा अच्छा चांस है और मास्टर स्ट्रोक बाय नेपाली प्लेयर्स वाचिंग, लेट्स होप। आई एम वेरी एक्साइटेड और वेरी एक्साइटेड हूँ कि भाई कब आएगा ये ड्राफ्ट और कब आएगा, जो कब कब क्लैश होगा, मजा आएगा, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। पर उससे पहले नेपाल का एनपीएल हो चुका होगा, उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी हो चुकी है, तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत जाए तो बहुत मजा है। और इस एनपीएल को मैं कह रहा हूँ वेट कर रहा हूँ, एनपीएल के जितने व्यूज आएंगे, एनपीएल को जितना प्रमोट करोगे उतना फायदा है, क्योंकि जब एनपीएल में प्रमोशन होगी तो ऑटोमेटिकली पीएसएल फ्रेंचाइजीज, पीएसएल ओनर्स ये देख लेंगे कि यार एनपीएल में नेपाली प्लेयर ने क्या धूम मचाई,
ठीक है, जब वो धूम मचा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्टिक हो जाओगे ड्राफ्ट के। लाइक एंड सब्सक्राइब करो गाइस। वेल डन। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। काफी गर्मी हो गई यार यहाँ पाकिस्तान में, मतलब सर्दी नहीं आ रही है। अगर नवंबर खत्म होने को आगे सर्दी नहीं आ रही तो मेरी तो दिमाग की अड़ गई है। तो नेपाल में मुझे लगता है पहाड़ वहाड़ बहुत है, वहां तो सर्दी ठंड आ रही है। मुझे लग रहा है मैं नेपाल ही आ जाऊँ सर्दी में के टाइम पे। तो मतलब ये करता हूँ कि यार बहुत गर्मी हो गई है, कबो बिरयानी नहीं मिल रही है। खैर यार